अर्जुन आज ढूंढते हुए अश्वत्थामा को आया, अश्वत्थामा को ढूंढते हुआ पकड़ने का प्रयास किया। देखिए ईर्ष्या, देखिए अब उसने क्या किया, अर्जुन को देखा कि अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, तो ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्रधारी थे, उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और दोनों शांत हो गए। और जब ब्रह्मास्त्र शांत हुए तो अर्जुन ने क्या किया, उसे रस्सियों से जकड़कर अपने रथ के पीछे घसीटकर आज लेकर द्रौपदी के सामने खड़ा किया है। जब द्रौपदी के सामने खड़ा किया, उस माँ की स्थिति ये थी कि आज वो नजर उठाकर नहीं देख पा रही थी अपने पुत्र के हत्यारों को। मैं इसे कैसे देखूं, अरे इसने बड़ा गलत कार्य किया, मेरे पुत्रों को मार डाला। रो रही है, विलाप कर रही है, क्या मेरे पुत्रों ने बिगाड़ा था। बोले देवी ये अश्वत्थामा है, ये इसी ने तेरे पुत्रों को मारा है, बता अब क्या आज्ञा है, अब क्या करें, इसको क्या दंड दिया जाए। बात वही आ गई कि इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या करें। सब लोग कहने लगे अरे इसे मार दो, इसे मृत्यु दंड दे दो। पूरी प्रजा चिल्लाने लगी इसे मार दिया जाए। आज वह द्रौपदी अपनी नजरें झुकाकर वहां पर बैठी हुई है, विलाप कर रही है। भीमसेन ने भी कहा कि देवी जल्दी से जल्दी बताओ मैं क्या दंड दूं इसे, अगर तुम इसे दंड नहीं दोगी तो मैं इसे दंड दूंगा, क्योंकि सट के साथ हमेशा सट का व्यवहार ही करना चाहिए। इसने पाप किया है, बताओ क्या आज्ञा है। देखो हमारी भारतीय माता को देखो, उस द्रौपदी को देखो, उसने कहा कि इसे कुछ मत करो, इसे छोड़ दो। कितना बड़ा उसका भाव होगा जब भगवान ने ये बात सुनी। बोले द्रौपदी ये क्या कर रही हो, इसे छोड़ दो। बोले हाँ इसे छोड़ दो। उसी समय भगवान ने द्रौपदी का नाम रखा कृष्णा, क्योंकि भगवान तो दया के सागर हैं ही, लेकिन ये द्रौपदी भी किसी दया की मूर्ति से कम नहीं। इसलिए भगवान ने तुरंत कह दिया कि मैं अगर कृष्ण हूं तो तू भी कृष्णा से कम नहीं है। अरे मैं दया का सागर हूं तो तू भी दया की मूर्ति से कम नहीं है। द्रौपदी तूने अपने पुत्र के हत्यारे के लिए ये बोल दिया कि इसे छोड़ दो। भीमसेन ने कहा नहीं देवी इसे नहीं छोड़ा जाएगा। अर्जुन ने कहा देवी तुम सोच लो, क्या विचार कर लो कि नहीं कि एक कारण तो बताओ क्यों छोड़ दें। बोले इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, और गुरु को पुत्र को यदि मार दोगे तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी, ध्यान रख लेना। बोले बात तो ठीक है, लेकिन इसने कार्य कितना गलत किया। बोले इसका भले ही कार्य गलत है, लेकिन ये गुरु का पुत्र है, ब्रह्म हत्या तुम्हें लगेगी। गुरु पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए। अच्छा गुरु पुत्र तो है ही, लेकिन ऊपर से ब्राह्मण भी है, तो ब्रह्म हत्या तो लगेगी, इसलिए इसे छोड़ दो। लोगों ने कहा कि नहीं इसे मार दिया जाए, लेकिन द्रौपदी ने कहा कि ब्रह्मबंधुर्न हंतव्यम, ब्रह्मबंधु जो ब्राह्मण होता है, गुरु का पुत्र होता है, उसे मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा देवी तुम कहती हो, लेकिन इसे कुछ तो दंडी दिया जाए। अर्जुन मौन हो गए। भीष्म भीम बार बार कहने लगे कि नहीं इसे छोड़ो मत, इसे अगर अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो इसे मैं मार दूंगा, जल्दी से जल्दी फैसला करो। सब मौन हो गए। अब भगवान की ओर सब देख रहे हैं कि बताओ क्या करें, आखिरकार क्या हो। सब मौन खड़े हो गए। अब अर्जुन बस भगवान को निहार रहा है। भगवान से पूछा कि हे कृष्ण प्रभु आप बताओ कि क्या करें, इसको क्या दंड दिया जाए। बोले तुमने गीता का ज्ञान सुना है ना, तुम्हें गीता का ज्ञान पता है, अपने विवेक से काम लो अर्जुन। इतना कहकर भगवान भी मौन हो गए। अब अर्जुन समझ गया कि भगवान भी यही चाहते हैं जो द्रौपदी चाहती है, भगवान भी यही चाहते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, उसके मस्तक पर जो मणि लगी हुई थी उस मणि को निकाला और उसके दाढ़ी मूछ मुंडवाए और उस सभा में से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया बंधु। और किसी ब्राह्मण को यदि सभा से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए ना, तो वो उसकी मृत्यु के समान ही होता है बंधुओं, मृत्यु से कम नहीं है। उसे निकाल दिया गया, जा तू यहाँ से चला जा। वो मणि निकाल ली जिससे उसके पास शक्ति थी, चला गया। अब अश्वत्थामा अगर चाहता तो ये सोच लेता कि मुझे कम से कम मारा तो नहीं, छोड़ तो दिया, लेकिन ईर्ष्या का भाव आ गया।
और ईर्ष्या का भाव जब आया ना तो उसने सोचा कि अब तो मैं इन पांडवों को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। और इसकी नजर किस पे गई? अर्जुन का पुत्र हुआ अभिमन्यु। अभिमन्यु की जो पत्नी है उसका नाम हुआ उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में कौन है? परीक्षित जी महाराज। और परीक्षित जी महाराज पर इसकी दृष्टि गई कि जो अंतिम जो वंश उस उत्तरा की गोद में पल रहा है, अब तो मैं उसे भी मार दूंगा। देखो ईर्ष्या बड़ी। जो मेरे शहर में रोशनी लाए होंगे, उन चिरागों ने भी कई घर के दीपक जलाए होंगे। हाथ यकीनन उनके हुए होंगे जख्मी, जिन्होंने दूसरों की राहों में कांटे बिछाए होंगे। ईर्ष्या का भाव देखिए आप बंधु। हम अगर दूसरे की राह में कांटे बिछाएंगे तो एक कांटा तो हाथ में लग ही जाएगा, खून तो निकल ही आएगा, क्योंकि दूसरों को जो बुरा चाहते हैं उनका बुरा पहले होता है। तो जब ईर्ष्या का भाव आया, इसके अंदर ऐसा भाव बना कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा, तो इसने क्रोध के वशीभूत होकर बंधुओं क्या किया? पुनः ब्रह्म अस्त्र का संधान किया।